बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है, चौथी जमात की, बाल भारती की। तो आज सबक नंबर हम 22 करेंगे, जो कि एक नज़्म है, हमदर्दी इस नज़्म का नाम है। और इसके लिखने वाले शायर जो है अल्लामा इकबाल, बहुत ही मशहूर शायर हैं, जिन्होंने हमारे जो नज़्म सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखी है, इन्हीं की ये नज़्म है। तो मैं पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर देंगी। बहुत ही अच्छी नज़्म है। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। यानी एक पेड़ की, एक दरख्त की टहनी पे एक जो बुलबुल अकेला बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। तो मतलब रात सर पे आ रही थी ना, वो बोल रहा था कि रात सर पे आ गई, अब मैं क्या करूँगा, सारा दिन तो मैंने उड़ने चुगने में गुजार दिया ना। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। यानी उसको इसकी चिंता हो रही थी, इस बात की फ़िक्र हो रही थी ना कि मैं अपने आशियाँ तक, अपने घोंसले तक, आशिया का मतलब होता है घर या रहने की जगह, जहाँ हम अपना बसेरा करते हैं, उसको कहते हैं आशिया। तो परिंदों का आशिया क्या होता है? घोंसला। तो वो बुलबुल जो है सोच रहा था कि मैं अपने आशिया तक, अपने घोंसले तक किस तरह पहुँचूँ, क्योंकि हर जगह हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था ना। सुनकर बुलबुल की आवाज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। आवाज़ारी यानी उसका रोना पीटना। तो यानी बुलबुल की मतलब रोने की आवाज़ारी सुनकर जुगनू, एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसमें रोशनी होती है, चमक होती है, तो पास ही था और बोला, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। तो उस कीड़े ने, छोटा सा कीड़ा जो जुगनू है, उसने बोला कि मैं हाजिर अपनी आपकी मदद के लिए, जाऊँ दिल से, जानो दिल से, यानी दिल और जान दोनों से आपकी मदद करूँगा। अगर से मैं छोटा सा कीड़ा हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। तो वो बुलबुल से कहने लगा, आप क्यों परेशान हो रहे, क्यों फ़िक्र कर रहे हो कि अगर रात अंधेरी है तो क्या बात है, मैं आपकी रास्ते में, आपके राह में रोशनी कर दूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझको दिया बनाया। यानी वो कीड़ा जो बोलने लगा कि अल्लाह ने मुझको जो है रोशनी दी है, मशअल, जो एक मतलब एक रोशनी का वो होता है ना, जो हाथ में डंडी में लेकर उसको आग लगाते हैं, तो उसको मशअल बोलते हैं, उसमें भी रोशनी होती है। तो उसने बोला है कि अल्लाह ने मुझे मशअल दी है, रोशनी दी है, चमका के मुझे दिए की तरह बना दिया। यानी मेरे अंदर रोशनी है, तो मैं उसी से जो है तुम्हारी राह में रोशनी कर दूँगा। है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो शायर भाई बोल रहे इस वाले आखिरी शेर में कि लोग दुनिया में वही अच्छे होते हैं जो दूसरों के काम आए। यानी किसी तरह भी हमारी, अगर हमसे कोई भी मदद मिल सकती है किसी को, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो देखिए शायर का नाम अल्लामा इकबाल। और देखिए यहाँ पर फ़ोटो है, ये अंधेरा हो रहा है ना, और ये देखिए कीड़ा जो है छोटा सा, उसकी मतलब रोशनी चमक रही है, और ये बुलबुल उदास है। तो हमारी नज़्म जो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखिए अगले सफ़े पर है अल्फाज और मायने। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनकर इसको याद कर लीजिए। पहला लफ्ज़ है शजर, इसका मतलब है, इसके मीनिंग जो है मायने, दरख्त, तन्हा अकेला, आवाज़ारी रोना धोना, रात सर पर आना, रात का वक्त करीब आना, आशियाँ घर घोंसला। आशिया का मतलब होता है घर जहाँ रहते हैं ना, उसको कहते हैं। अब उसका बाद अगला हमारा मश्क होता है शुरू। तो इसमें जो एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, दरख्त की टहनी पर कौन बैठा था। तो बुलबुल मैंने लिख दिया एक जुमले में, आप इस तरह लिखेंगे पूरा जुमला, दरख्त की टहनी पर बुलबुल बैठा था। बुलबुल क्यों उदास था? रात होने वाली थी इसलिए बुलबुल उदास था। बुलबुल ने दिन कैसे गुजारा था? बुलबुल ने दिन उड़ने चुगने में गुजारा था। बुलबुल को किस बात की फ़िक्र थी? बुलबुल को अपने घोंसले में पहुंचने की फ़िक्र थी। तो जिस तरह मैं बोल रही हूँ उसी तरह पूरा जवाब आप लिखिएगा कि बुलबुल को किस बात की जगह लिखेंगे, अपने घोंसले में पहुंचने की फ़िक्र थी। बुलबुल की बात का जवाब किसने दिया? बुलबुल की बात का जवाब जुगनू ने दिया। जुगनू बुलबुल की मदद कैसे करना चाहता था? जुगनू बुलबुल की मदद उसकी राह में रोशनी करके करना चाहता था। सातवां सवाल है, अल्लाह ने जुगनू को कौन सी नेमत दी है? अल्लाह ने जुगनू को मशल यानी रोशनी की नेमत दी है।
دنیا میں کون سے لوگ اچھے ہیں؟ دنیا میں وہ لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. اس طرح لکھیں گے دنیا میں وہ لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. تو ہمارے جوابات ہو گئے مکمل. اب دیکھیے اگلا ہے شعر مکمل کیجئے. تو پہلا مصرع دیا ہوا ہے، اگلا مصرع ہمیں لکھنا ہے تو شعر کمپلیٹ ہو جائے گا. پہلا ہے پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. دوسرا ہے کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو آگے دیکھیے سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی ہے. اس نظم کو زبانی یاد کیجیے. آپ کو زبانی یاد کرنا، یہ نظم بہت اچھی نظم ہے، آپ زبانی یاد کیجیے اس کو. اس کے بعد اگلا اس نظم کے واقعے کو اپنے لفظوں میں لکھیے. تو اس واقعے کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں نا کہ رات ہونے والی تھی، ایک بلبل جو درخت پر بیٹھا ہوا بہت اداس تھا، تو جگنوں نے اس کی مدد کری، اس کو مطلب راستے میں روشنی دکھا کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا. تو شاعر نے کہا دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. تو ہمیں ہر کسی بھی طرح ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، یعنی جس طرح بھی ممکن ہو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. تو ہمارا یہ نظم ہو گیا مکمل. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ملے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.